स्टूडेंट्स, मैं धीरज मिश्रा। लास्ट वीडियोस में मैंने आपसे बुद्धिज्म के क्वेश्चन शेयर किए थे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुद्धिज्म के आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए वो ऑलमोस्ट मैंने आपसे शेयर कर दिए थे। एक दो पॉइंट्स जो बचे थे वो मैं आपसे अभी शेयर कर देता हूँ। जैसे कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बुद्धा चाइल्डहुड नेम, चाइल्डहुड नेम। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनके सारथी का नाम क्या था। तो सारथी का नाम था चुन्ना। चुन्ना। फिर कई बार सिंबल्स पूछ लेते हैं कि घोड़े का मतलब क्या होता है, वृक्ष का मतलब क्या होता है, और फिर पूछ लेते हैं आपका कि पद चिन्ह का मतलब क्या होता है, स्तूप का मतलब क्या होता है। तो आपका घोड़े का मतलब क्या होता है? हॉर्स का साइन जो होता है बुद्धिज्म में वो गृह त्याग को आता है, जब गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्यागा था। ठीक है। और जो आपका कमल का फूल है वो जन्म को करता है, पुष्प, लोटस, ये आपके बर्थ को सिंबल करता है। फिर ये बोलता है आपका कई बार कि आपका जो पेड़ है, ट्री, ये किसको सिंबलाइज करता है? ये आपको ज्ञान को करता है। ज्ञान प्राप्ति हुई थी ना बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में। फिर कई बार ऐसा पूछ लेता है कि जो आपके पैरों के निशान होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या सिंबलाइज करता है? उसको निर्वाण करता है। जब उन्होंने घर छोड़ा था मोक्ष के लिए तो उसको निर्वाण कहते हैं। कई बार वो पूछ लेता है कि मृत्यु को कैसे बताता है, तो वो आपको स्तूपा बताता है। फीट सिंबल। फीट सिंबल क्या दिखाता है आपका? निर्वाण के लिए, निर्वाण। स्तूपा, स्तूपा क्या बताता है आपको? डेथ बताता है। फ्रेंड्स, बुद्धिज्म के क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। आगे वाले टॉपिक्स में अगर कुछ क्वेश्चंस और मिलेंगे तो मैं आपको वो भी शेयर करूंगा। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो जैनिज्म का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। जैनिज्म क्या है? जैनिज्म भी लगभग आपको बुद्धिज्म के साथ ही चल रहा था। मैंने आपको कल बताया था कि एक आपके राजा थे, बिंबिसार थे, जो मगध नरेश थे, हर्यक वंश के थे वो। तो वो उन्हीं के राज्य के काल में बुद्धिज्म भी चल रहा था और आपका जैनिज्म भी चल रहा था। तो जो आपका जैनिज्म के संस्थापक पहले जो तीर्थकर थे वो आपके ऋषभदेव थे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट तीर्थकर, स्कॉलर ऑफ जैनिज्म, गुरु भी बोल सकते हैं आप, वो कौन थे आपके? ऋषभदेव। ऋषभदेव आ जाता है आपका। ठीक है। मेनली जो आपका फाउंडर माना जाता है वो महावीर को ही माना जाता है, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो थे आपके ये 24वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे। आपके जैनिज्म में लगभग 24 गुरु हैं। पहले जो आपके थे वो ऋषभदेव थे और जो आखिरी थे वो आपके महावीर थे। ठीक है। तो असली जो संस्थापक माना जाता है वो महावीर को ही माना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन याद रखता है रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म क्या था? तो रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म क्या था आपका? महावीर। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या था? ये था आपका 540 BC। फिर पूछ लेता है कि इनका जन्म कहां पे हुआ था, प्लेस क्या थी? तो प्लेस थी आपकी वैशाली में। वैशाली में हुआ था।
तत्काल इस समय वैशाली जो आपका पड़ता है वो बिहार में ही पड़ता है, ठीक है। और कई बार ये पूछ लेता है कि वैशाली कौन सी है, वैशाली में किस जगह पड़ा था, तो वैशाली में कुंडग्राम में हुआ था, कुंडग्राम, कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। टोटल कितने गुरुज हुए हैं आपके, टोटल जो गुरु हुए थे जैनिज्म में आपके 24 हुए थे, ठीक है। पहले जो थे वो आपके ऋषभदेव थे, ऋषभदेव थे, ठीक है। और उसके बाद से जो सबसे आखिरी गुरु थे वो आपके महावीर थे, जो रियल फाउंडर ऑफ बोला जाता है, ठीक है। एक और जो इसमें जो इम्पोर्टेंट थे वो थे आपके महावीर स्वामी, और थे आपके पार्श्वनाथ। जैन धर्म जो था वो आपके दो भागों में बढ़ गया था। जब आपकी द्वितीय संगति हुई थी जैन की, तो उस समय बढ़ गया था, वो मैं आपको अभी नेक्स्ट में बताऊंगा। तो किस किस में बढ़ गया था, एक श्वेतांबर में बढ़ गया था और एक दिगंबर में बैठ गया था। तो दिगंबर के संस्थापक कौन थे, दिगंबर, इसके जो संस्थापक थे वो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु, ठीक है। और जो श्वेतांबर के थे, श्वेतांबर के जो थे वो आपके श्याबाहु थे, श्याबाहु। श्वेतांबर जो होते हैं वो आपके सफेद कपड़े वस्त्र धारण करते हैं, और जो दिगंबर होते हैं वो लोग वस्त्र नहीं पहनते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा पूछ लेते हैं जो ओल्डेस्ट रिलीजियस बुक है जैनिज्म की वो कौन सी है, किसको बोलते हैं। तो जो ओल्डेस्ट रिलीजियस बुक है आपकी जैनिज्म की, ओल्डेस्ट बुक जो है वो आपकी 14th बुक है, पार्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इसकी जैनिज्म की। और कौन सी बुक है इसकी, आलम, आलम भी है इसकी। कौन सी लैंग्वेज में लिखी है, प्राकृत में लिखी है, आलम है, ठीक है। किस लैंग्वेज में लिखी है, ये आपकी लिखी है प्राकृत भाषा में, प्राकृत, ठीक है। बोलते हैं कि आपका जो पहली मीट हुई थी जैन धर्म की, वो कहाँ हुई थी, वो आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। उस समय किसके काल में हुई थी, वो आपके मगध नरेश हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य। कब हुई थी, 322 ईस्वी में, जैनिज्म मीटिंग। कहां पे हुई थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किसने बसाया था, कल मैंने आपको बताया था शायद से, 312 में हुआ था ये। पाटलिपुत्र आपके उदयन ने बसाया था, ये आपके अजातशत्रु के पुत्र थे, इनको पुत्र नाशक वंश भी कहते हैं, कल मैंने बताया था। और बिंबिसार के समय काल के समय ही जो आपके बौद्धिज्म थे और जैनिज्म के थे, इनके उपदेश प्रचलित हुए थे, ठीक है। एक और चीज को कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपके महावीर स्वामी थे, ठीक है, इनका कुछ संबंध था आपका बिंबिसार से, क्योंकि जो इनकी माता थी त्रिशा इनकी माता थी, और जो इनका ये लिच्छवी की थी, और वहीं पे बिंबिसार की बेटी का विवाह हुआ था। इनकी बेटी का नाम क्या था आपका, प्रियदर्शनी था इनकी बेटी का नाम, ठीक है। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि जो द्वितीय मीटिंग हुई थी वो जैनिज्म की, वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था आपके गुजरात में हुआ था। ये कब हुआ था, आपके
422 में हुआ था। ठीक है, फिर कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मतलब जैन धर्म में जो सबसे पहले दीक्षा ली थी महावीर से वो कौन थे? वो थे जमानी। जमानी उनके दामाद थे, प्रियदर्शनी के वो हस्बैंड थे। तो दीक्षा जिससे ली थी इन्होंने वो कौन थे? जमाली। ठीक है, क्या थे इसके? ये इनके दामाद थे। फिर कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मतलब जो आखिरी जो व्यक्ति थे जिन्होंने उनसे दीक्षा ली थी वो कौन थे? वो जो एक आपके महावीर थे, इनका एक ग्रुप था 11 शिष्यों का, उनको गंगर बोलते थे। ठीक है, तो सारे मारे गए थे, जब सिर्फ एक ही बचे थे तो उन्हीं को आखिरी अध्यक्ष बना दिया था। उनका नाम क्या था? सुंगमरमा। सुंगमरमा। ये क्या थे आपके ये 11th जो आपके वो थे शिष्य थे गंडर के। ये गंडर के भाग्य के थे। ये आपके किसके शिष्य थे? महावीर के शिष्य थे। इनके 11 शिष्य थे, तो 10 की मृत्यु हो गई थी, तो 11 जो बचे थे ये आपके सुंगमरमा थे। इनको क्या बोलते थे? गंडर भी बोलते थे। तो ये बने थे आपके अध्यक्ष बने थे, डायरेक्टर भी बोल सकते हैं आप, सुंगमरमा। फिर ये होता है कि इसकी जो मतलब शादियों का संघ था उसमें कौन सी जो औरत थी जिसको अध्यक्ष बनाया गया था, तो वो कौन थी आपकी? चंदना। ये थी आपकी चंदना, किसी भिक्षुओं की अध्यक्ष। भिक्षुक जो थे आपके जैन के, उनके अध्यक्ष थी। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब सबसे जो ओल्डेस्ट बुक थी आपकी 14 पर, वो किसने लिखी थी? वो किसने लिखी थी आपके? वो आपके पार्श्वनाथ ने लिखी थी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक व्रत होता है अनुव्रत, उसको क्या कहते हैं? वो आपका जैन व्रत होता है। इसमें आप मतलब कई दिनों तक खाते पीते नहीं है, आफ्टर उसमें कई बार डेथ भी हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? अनुभक्त व्रत। अनु व्रत फास्ट भी कह सकते हैं आप। कौन से इसका है? ये भी जैन में ही आता है। फिर इसमें बोलता है कि ट्राइजेंडर क्या होता है आपका? इसमें आप तो आता है 3 चीजें आती है, एक संकल्प ज्ञान आता है, एक संकल्प आचार्य आता है, और एक संकल्प आपका विहार आता है। ठीक है, फिर एक बार कई बार एक क्वेश्चन आपका ऐसा आता है कि जो आपके पार्श्वनाथ थे, जो आपके 23वें गुरु थे, उन्होंने 4 चीजें पालन मतलब बताई थी कि आप क्या करेंगे। एक, कभी भी आप झूठ नहीं बोलेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, कभी भी अधिक धन का लोभ नहीं करेंगे, और कभी भी असत्य नहीं बोलेंगे। तो ये किसने बोला था? पार्श्वनाथ ने बोला था। तो ये इनके 4 वो थे, मंत्र थे। किसके थे? पार्श्वनाथ के थे। ठीक है, इसको थोड़ा बढ़ाया था इन्होंने महावीर ने। इन्होंने इसमें एक चीज और जोड़ दिया था, वो क्या था? आपका ब्रह्मचर्य। इसमें ये 4 चीजें तो थी कि आपको हिंसा नहीं करनी है, आपको सत्य बोलना है, कभी भी अधिक धन के चक्कर में नहीं भागना है, झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, और 5वां क्या था? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य भी इन्होंने जोड़ दिया था। 5 महाव्रत थे ये। ब्रह्मचर्य ये किसने करा था? आपके महावीर स्वामी। महावीर
स्वामी। फ्रेंड्स, अभी जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे वो लगभग मैंने आपको करा दिए हैं। और भी नेक्स्ट वीडियोस में जो नेक्स्ट क्वेश्चन जैनिज्म से बनते हैं और बौद्धिज्म से बनते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।